यूएई कंपनी सेटअप एंड टैक्सेशन क्लास के ओरिएंटेशन में सबको वेलकम करता हूँ। अल्लाह के बाबरकत नाम से और इस दुआ से कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने अपने मकासद में कामयाब करे और हम सब के इल्म में इजाफ़ा फरमाए। अच्छा, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट एंड टैक्सेशन के प्लेटफॉर्म से यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के कॉरपोरेट टैक्स और वैट के 5th बैच को स्टार्ट करने लगा हूँ। इस 5th बैच इससे पहले मैं 4 बैच पढ़ा चुका हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट एंड टैक्सेशन के प्लेटफॉर्म से, जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल टैक्सेशन का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। इस वक्त पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में इसके ऑफिसेज मौजूद हैं। इस वक्त मेरे इल्म में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट एंड टैक्सेशन के अलावा शायद ही कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो उर्दू ज़ुबान में ग्लोबली मुख्तलिफ ममालिक के टैक्स पढ़ाता हो। इसके अलावा हमारे इंस्टीट्यूट के और बिलखसूस मेरे कोर्स के अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, इंडिया, यूएई और सऊदी अरब में स्टूडेंट्स मौजूद हैं। मेरे पिछले बैच में बहुत सारे स्टूडेंट ने न्यू दिल्ली से हमें ज्वाइन किया। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट एंड टैक्सेशन, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल टैक्सेशन का इंस्टीट्यूट है, ये सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ बाकायदा रजिस्टर्ड है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो ऑनलाइन टीच करते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट टैक्स एंड टैक्सेशन एक बाकायदा नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट है जिसके सर्टिफिकेट को मार्केट में अच्छी खासी वैल्यू हासिल है। सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट में नहीं, इवन के यूएई में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट एंड टैक्सेशन का नाम माना जाता है। इस वक्त इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट एंड टैक्सेशन में अमेरिकन टैक्स भी पढ़ाया जाता है, यूएई का टैक्स जो आप इस कोर्स में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, कनाडा का टैक्स पढ़ाया जाता है, यूके का टैक्स पढ़ाया जाता है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का शायद कोई एक अदद इंस्टीट्यूट शायद ऐसा हो, वरना मेरे इल्म में कोई नहीं है। और सबसे टॉप पे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट एंड टैक्सेशन का नाम आता है जब भी बात होती है इंटरनेशनल टैक्सेशन की। और ये बड़ा अफोर्डेबल है। मिसाल के तौर पे अगर आपने यूएई का टैक्स पढ़ना है, यूएई में आके आप तसव्वुर ही ना करें कि आप यूएई में रहते हुए, यहाँ पे रहते हुए आप किसी इंस्टीट्यूट से इतनी आसानी से, इतने कम पैसों में, मुझे नहीं पता दो कि इंस्टीट्यूट क्या पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन इंतहाई अफोर्डेबल फीस में यूएई का टैक्स पढ़ सकें। यूएई में इस कोर्स की वैल्यू पाकिस्तानी करेंसी तकरीबन 3 लाख रुपए के बराबर है, जो एक आम पाकिस्तानी के लिए बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है। इसी तरह से जो दीगर ममालिक के टैक्सेशन कोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट एंड टैक्सेशन के प्लेटफॉर्म से पढ़ाए जाते हैं, ऑनलाइन होने की वजह से मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले लोग पढ़ सकते हैं। और इवन के मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, बहुत सारे यूएई में मौजूद हैं, उनकी कोशिश होती है कि आईसीटी से क्लासेस ली जाएँ, क्योंकि वो यूएई में, दुबई में रहते हुए अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो यहाँ पे किसी लोकल इंस्टीट्यूट से टैक्सेशन की कोचिंग ले सकें। इसके अलावा यूएई में बिजनेस कैसे सेटअप करना है, कंपनी कैसे सेटअप करनी है, क्योंकि बेसिकली
दुबई एक ग्लोबल हब है, एक बहुत बड़ी मार्केट है, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं। सबसे ज़्यादा लाइक मैं आपको बताऊं कि 20 लाख रशियन हर साल यूएई आते हैं। इसके अलावा 2 लाख के करीब इंग्लैंड से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। 14-15 लाख पाकिस्तानी मौजूद हैं। 40 लाख इंडियन भाई मौजूद हैं। यहाँ पे अगर किसी ने बिजनेस करना है तो ये एक बड़ी आइडियल लोकेशन बनती है। आप यहाँ पे बैठ के मुख्तलिफ ममालिक में बिजनेस कर सकते हैं। हम अपने इस कोर्स में इंशाअल्लाह ताला कंपनी सेटअप को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के हवाले से मैंने आपको कुछ ना कुछ बता दिया। अब मैं ज़रा अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँ। फैज़ान अली मेरा नाम है, आई कैप एफिलिएट हूँ मैं। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस तो 10 साल का है, लेकिन यूएई में मैं पिछले 4 साल से 2020 से मौजूद हूँ। जबल अली फ्री जोन में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ मैं काम कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट कर ली। यूएई में बिजनेस स्कोप को देखते हुए, टैक्सेशन और कंपनी सेटअप के स्कोप को देखते हुए एशफोर्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म मैंने स्टार्ट की, जिसका ऑफिस शारजा में सैफ जोन में भी है और दुबई की एक इंतहाई अहम लोकेशन एग्जैक्टली सोबा रियल्टी मेट्रो स्टेशन के साथ हमारा दूसरा ऑफिस दुबई में मौजूद है। कॉर्पोरेट टैक्सेशन और वैल्यू एडेड टैक्सेशन के हवाले से मैंने बेइंतहा आर्टिकल पब्लिश किए हुए हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा कंपनीज मैंने यूएई के मेनलैंड और फ्री जोन में रजिस्टर की हुई हैं। जो दोस्त जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड के लोग यूएई में होते हैं, उनमें से ज़्यादातर मुझे जानते हैं, मेरे नाम से ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जॉब सीकर के साथ काफ़ी अरसे से मुंसलिक हूँ और बिलखसूस अगर आई कैप का कोई मेंबर या एफिलिएट हो, एसीसीए के कोई दोस्त हों और वो यूएई में रहते हैं, तो 90% लोग दुबई में रहने वाले, यूएई में रहने वाले मेरे नाम से वाकिफ़ हैं। इस वक्त जब पाकिस्तान की इकॉनमी में पिछले कुछ अरसे से डाउनफॉल आया, उस वक्त मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान से इन्फ्लक्स हुआ लोगों का 2 पर्पसेस के लिए। पहले जॉब सीकर्स एंड सेकंड बिजनेस के लिए लोग यूएई में आए। द रीज़न बीइंग पाकिस्तान में बहुत सारी बिजनेस को मुश्किलात पेश आने लग गई थी। बिजनेस इवन के इंटरनेशनल पेमेंट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लग गए थे। ऐसी जगहों पे दुबई को लोग एक चैनल के तौर पे यूज़ करते हैं। यूएई में चूँकि इंटरनेशनल पेमेंट्स करना बड़ा आसान है, तो बहुत सारे लोगों ने इस काम के लिए यूएई में कंपनी रजिस्टर करवाना शुरू की। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि पहले मैं देखता था कि बिल्कुल जूनियर लेवल पे लोग यूएई आया करते थे जॉब की तलाश में। लेकिन पिछले 2 साल के दौरान जो बड़े सीनियर डिफरेंट कंपनीज के पाकिस्तान में सीएफओ थे, बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे थे लोग, वो पाकिस्तान से यूएई आए जॉब की तलाश में। अब इस सब के दौरान काफ़ी जॉब सीकर की अगर मैं बात करूं, उनके लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम थे। पहली चीज़ तो ये है कि एक बंदा वो कहता है मैंने पाकिस्तान में मैंने सेल टैक्स पे इतना काम किया हुआ है, इनकम टैक्स पे इतना काम किया हुआ है। एक
क्वेश्चन पैदा हुआ कि ठीक है, बट यूएई से आप किस हद तक रिलेट करते हैं? आपने यूएई का टैक्स क्या पढ़ा हुआ है? टैक्सेशन लॉ तो हर मुल्क के अपने अपने होते हैं, ऑल दो थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। तो यूएई स्पेसिफिक स्किल ना होना, यूएई स्पेसिफिक नॉलेज ना होना, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल था। अच्छा, इधर एक और बात, ऑल्दो ये तमाम बिजनेस में लोग करते होंगे, लेकिन मैं आपको टू बी ऑनेस्ट होके, विदाउट एनी बिजनेस रैशनल, विदाउट एनी बिजनेस स्ट्रेटजी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जुमला आपने काफ़ी सारे लोगों से सुना होगा, लेकिन मैं ये आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जो बंदा दुबई में रहता है, जो दरहम में कमाता है, उसको पाकिस्तान में टीचिंग करने का मॉनिटरीली, फाइनेंशियली कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। ये वाली बात पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी शख्स समझ सकता है। नॉर्मली लोग पाकिस्तान से दुबई क्यों आते हैं? क्योंकि दुबई में दरहम में कमाते हैं, एक हायर करेंसी में एक अच्छी इनकम आपको मिलती है। और पाकिस्तान में जब दरहम पाकिस्तान में जाता है तो मल्टीप्लाई होकर एक अच्छी रीजनेबल अमाउंट बनती है। जो बंदा दुबई में बैठ के आपको पढ़ाता हो, पाकिस्तानी कम्युनिटी को पढ़ा रहा हो, आप इस बात को बिल्कुल जहन में ना लाइएगा कि मैं आपको कोई भी कोर्स इसलिए पढ़ाने लगा हूँ, कोई भी नॉलेज इसलिए आपको शेयर करने लगा हूँ कि मुझे उससे कोई मॉनिटरी फ़ायदा है। मुझे कोई फ़ायदा नहीं है उसका। पाकिस्तानी जब भी हम मिनॉरिटी में जाते हैं ना, तो हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा हो जाता है, लॉयल्टी पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैं इधर जब डिफरेंट लोगों से मिला, डिफरेंट कम्युनिटी से मिला, तो इस बात का आइडिया हुआ कि यूएई, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी बहुत लॉयल लॉयल हैं अपने मुल्क के। और इवन मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी पाकिस्तान से मोहब्बत इतनी पाकिस्तान में रहते हुए नहीं थी जितनी बाहर आके आई हुई। हमने कभी नहीं सुना था कि हम पाकिस्तान में ऐसे 14 अगस्त के लिए इतनी बड़ी गैदरिंग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे पाकिस्तानी एसोसिएशन दुबई में होती है, या डिफरेंट यहाँ पे हम जॉब सीकर की वीकली गैदरिंग करते हैं पाकिस्तानी जॉब सीकर को। इस तरह से हमने पाकिस्तान में कभी नहीं सुना था। तो मेरी जो अपनी कम्युनिटी से लॉयल्टी है, उसकी बेसिस पे मुझे इस जॉब सीकर को, पाकिस्तानी जॉब सीकर को तो मैं शुरू से असिस्ट कर रहा था, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से, उनके पास रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन का नॉलेज ना होने की वजह से उन्हें काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे। इन प्रॉब्लम को दूर करना मेरा एक इम्पॉर्टेंट मकसद है। अब मैं आपको इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के मुतालिक बता चुका, अपने बारे में आपको कुछ बता चुका। अब मैं कुछ आपको इस कोर्स के बारे में बताऊंगा, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा इस कोर्स की अफादियत कितनी है, इंपॉर्टेंस कितनी है यूएई। और इस कोर्स को आप कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे इस कोर्स से। यूएई कॉर्पोरेट टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स, बेसिकली मैंने इस कोर्स के जो दो बड़े पार्ट्स हैं, दो बड़े मॉड्यूल्स हैं, कॉर्पोरेट टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्सेशन, ये नाम हमने रखा हुआ है अपने कोर्स का। लेकिन इसमें टैक्सेशन के अलावा बिजनेस सेटअप के हवाले से भी मैं बताऊंगा। ये वाला जो कोर्स होगा, ये उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा जो यूएई में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। यूएई में आपने फ्रीलांस सर्विसेज देनी है, पाकिस्तान में बैठ के यूएई में सर्विसेज देनी है। आप इस कोर्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे? आपने यूएई में आके जॉब करनी है, ये कोर्स किस हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद है?
इस तमाम चीज़ों को इन तमाम चीज़ों के लिए ये बेनिफिट आप इस कोर्स से कैसे हासिल करेंगे, इस पे भी हम डिस्कस करते हैं। ये तकरीबन 2 महीने का कोर्स है और हम सिर्फ वीकेंड पे क्लास किया करेंगे। 2 महीने में हम यूएई के कॉर्पोरेट टैक्स को, वैल्यू एडेड टैक्स को और एक्साइज टैक्स को मुकम्मल तौर पर कवर करेंगे। हम इसमें रहने कुछ भी नहीं देंगे, मुकम्मल चीज़ें कवर होंगी। यहाँ तक कि मेरा वादा है कि जब ये कोर्स कंप्लीट होगा तो इंशाअल्लाह ताला आप मुकम्मल तौर पर एक टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विसेज देने के काबिल होंगे। आप किसी भी बंदे को, किसी क्लाइंट को यूएई में कंपनी सेटअप की सर्विसेज देने के लिए तैयार होंगे मुकम्मल। और ये थ्योरेटिकल नहीं है सिर्फ, मैं आपको मुकम्मल तौर पर इसके यूएई के पोर्टल यूज़ करना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। यूएई में प्रैक्टिकली कौन से प्लेटफॉर्म पे, कौन से पोर्टल पे जाके आपने रिटर्न फाइल करनी है, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके आपने टैक्स ग्रुप की रजिस्ट्रेशन करनी है, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके आपने यूएई में कंपनी से रजिस्टर करनी है। इंशाल्लाह ताला आपको मैं प्रैक्टिकली ये सब कुछ दिखाऊंगा, तमाम लिंक्स कनेक्शंस आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। हमारी क्लासेज सिर्फ ऑनलाइन है। हमारे स्टूडेंट्स ऑल दो इस वक्त मेन जो स्टूडेंट्स मेरे पिछले 4 बैचेस के रहे, ये पाकिस्तान से सबसे बड़ी तादाद रही जो पाकिस्तान से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। इंडिया से मेनली न्यू दिल्ली से मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स रहे और दुबई में रहने वाले जो दोस्त हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद ने मेरे कोर्स लिए। अब जो एक क्वेश्चन पूछा था एक मुझसे इन चैट कि क्या यूएई में, दुबई में फ़िज़िकल क्लासेस भी होती हैं? नहीं, इसकी फ़िज़िकल क्लासेस नहीं होती। द रीज़न बीइंग, अगर फ़िज़िकल क्लासेस हम स्टार्ट कर दें दुबई में तो ये एक आम पाकिस्तानी के लिए इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा, एक आम शख्स के लिए, कि वो अफोर्ड ना कर सके। तो अफोर्डेबिलिटी भी हमने देखनी है और ये भी देखना है कि कोर्स का मैक्सिमम फ़ायदा हो। स्पेशली जो अपने साउथ एशियंस हैं वो इस कोर्स से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। कोर्स के बाद इस कोर्स के आपको 4 मेन फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा जॉब सीकर्स के लिए है। आपकी प्रोफाइल पे ये वाला कोर्स बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन होगा और इंशाअल्लाह ताला आप जब इंटरव्यू देंगे तो आपकी नॉलेज बेस स्ट्रांग होगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक जे कुमार नाम है मेरे एक स्टूडेंट से पिछले बैच के, अल्हम्दुलिल्लाह आज ही उनकी जॉब हुई और उनकी मुझे जो फीडबैक मिली एम्प्लॉयर से, उन्होंने कहा है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि एक शख्स, एक लड़का जिसने सारा पाकिस्तान में रहा, यूएई का कोई उसका एक्सपोजर ही नहीं है, उसकी इतनी स्ट्रांग ग्रिप होगी टैक्सेशन पे। और टैक्सेशन, आप जो पाकिस्तान में दोस्त प्रैक्टिस करते हैं उन्हें भी पता होगा कि किसी भी मुल्क में टैक्स प्रैक्टिशनर की इनकम, टैक्स प्रैक्टिशनर की डिमांड नॉन टैक्स अकाउंटेंट से ज़्यादा होती है। इसी तरह से जॉब सीकर के बाद वो फ्रेंड्स जो यूएई में टैक्सेशन, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और कंपनी सेटअप की सर्विसेज देना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स बड़ा बेनिफिशियल है। चाहे कोई फ्रेंड पाकिस्तान से ये सर्विसेज देना चाहे या दुबई में फिजिकली आकर अपनी कंसल्टेंसी फर्म शुरू करना चाहे, दोनों को इस कोर्स का मुकम्मल फ़ायदा होगा। जो कोर्स है वो उन तमाम सर्विसेज का, जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो कंपनी सेटअप हो, कॉर्पोरेट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज टैक्स,
ईवन के कुछ ऐसी बाय प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ चंद कंपनी दे रही हैं। मिसाल के तौर पे आईसीवी, इन कंट्री वैल्यू, ईएसआर, इकोनॉमिक सब्सटेंस रेगुलेशंस, ये वो टर्म्स हैं जो पाकिस्तान में रहने वाले फ्रेंड ने शायद ना सुनी हो, लेकिन यूएई में इनकी मार्केट है। अच्छा, अब होता क्या है? होता ये है कि एक दोस्त पाकिस्तान से आते हैं, इंडिया से आते हैं, यूएई में आ जाते हैं। वो कहते हैं मैंने कॉर्पोरेट टैक्स तो पढ़ा हुआ है, वैट भी पढ़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों का, ये जो बोनस सर्विसेज है ना, आईसीवी, ईएसआर, इनका नाम ही नहीं सुना होता। तो ये वाली जो सर्विसेज हैं, इस आईसीवी और ईएसआर, इसको हम मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह ताला इस कोर्स में कवर करेंगे, और इस हद तक कवर करेंगे कि इंशाल्लाह ताला इस कोर्स के बाद आप मुकम्मल तौर पर यूएई में कंसल्टेंसी की तमाम तरह सर्विसेज देने के काबिल हो जाएंगे। इसके बाद उन दोस्तों का जिक्र करता हूं जो यूएई में बिजनेस शुरू करना चाहते हो। तो मुकम्मल तौर पर ये दो तरह से उनके लिए बेनिफिशियल होगा। पहला, यूएई में कंपनी क्यों रजिस्टर की जाए, कहाँ पे रजिस्टर की जाए, कौन सी ज्यूरिसडिक्शन में रजिस्टर की जाए, ये मेन लैंड क्या होता है, फ्री जोन क्या होता है, कितने फ्री जोन है, अगर आईटी की कंपनी रजिस्टर करनी है तो कहाँ पे करनी है और क्यों करनी है, और उससे कैसे बेनिफिट लेना है, ये इंशाल्लाह ताला आप कोर्स में मुकम्मल तौर पर देखेंगे। इसके बाद उसकी रेलिवेंट कॉस्ट, कितना टैक्स देना पड़ेगा अगर आप फ्री जोन में हैं, मेन लैंड में आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, और इसी तरह से अगर आपने कल को लाइसेंस रिन्यू करवाना है उसकी कितनी कॉस्ट आएगी। तो आप मुकम्मल तौर पर इस कोर्स के बाद यूएई में बिजनेस शुरू करने की वजूहात से पूरी तरह वाकिफ होंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा जो कोर्स है वो लाइव जूम क्लासेस में होगा इंशाअल्लाह ताला, और ऑल दो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग ऑनलाइन बैठ के मुझसे क्लासेस लाएं, और इंटरेक्टिव क्लास मुझे पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहूंगा आप मुझसे क्वेश्चन आंसर करें। 2 महीने के अंदर हम ये कोर्स मुकम्मल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 महीने में अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो मैं चला जाऊंगा। मुकम्मल हम कोर्स का एक एक टॉपिक मुकम्मल तौर पर कवर करेंगे, और मैं उस वक्त के लिए बैठूंगा जब तक आप मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे। हमारे इस कोर्स के बेनिफिट पर जाने से पहले मैं इसके 5 मॉड्यूल का सरसरी जिक्र कर देता हूँ। इससे पहले हमारे जितने भी बैचेज हुए उसमें हमने 4 मॉड्यूल्स कवर किए, लेकिन ये बैच इस लिहाज से बड़ा खुशकिस्मत है कि हम आईसीवी और ईएसआर जो बड़ी बोनस सर्विसेज हैं उनको, इस बोनस मॉड्यूल को हम पहली मरतबा पढ़ाने लगें, पहली दफ़ा हम आपको मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करने लगें। और पाकिस्तान और इंडिया से आने वाले दोस्तों में कॉर्पोरेट टैक्स और वैट का तो लोगों को पता होगा, लेकिन ये ऐसी सर्विसेज हैं जिनका पाकिस्तान और इंडिया में रहने वाले लोगों को पता ही नहीं है। ईएसआर का नाम ही नहीं सुना होगा, आईसीवी का नाम ही नहीं सुना होगा। तो इस पे भी इंशाल्लाह ताला हम आपको ग्रिप देंगे। तो हमारे 5 मॉड्यूल हैं। पहला मॉड्यूल है बिजनेस सेटअप एंड यूएई। हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? सबसे पहले टाइप्स ऑफ लाइसेंस, कमर्शियल लाइसेंस क्या होता है, इंडस्ट्रियल लाइसेंस क्या होता है, और आपने कौन सा लाइसेंस लेना है, लीगल स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, आपने कंपनी ओपन करनी है जब यूएई में बिजनेस ओपन करना है
तो उसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। पार्टनरशिप होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, सिविल कंपनी होती है, एलएलसी सिंगल ऑनर होती है, एलएलसी होती है। आपने कौन सी, जैसे पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड और अनलिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट मौजूद है, ट्रस्ट मौजूद है। इसी तरह से यूएई में जितनी जितनी भी टाइप्स हैं लीगल स्ट्रक्चर की ऑफ कंपनीज एंड अदर बिजनेसेस, हम इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर उन्हें कवर करेंगे। मेन लैंड और फ्री जोन में क्या फ़र्क है? यूएई में 50 के करीब फ्री जोन है। आपने बिजनेस शुरू करना है तो कहाँ पे करना है, ये इंशाल्लाह ताला इस कोर्स के ज़रिए आप मुकम्मल तौर पर सीखेंगे। और अगर आप एज अ कंसल्टेंट काम करना चाहते हैं, आप कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आपने कैसे रजिस्टर करनी है। आप पाकिस्तान में बैठ के कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आपने कौन सी वेबसाइट पे जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कितने पैसे लगेंगे, ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे। फ्री जोन में आपने कंपनी रजिस्टर करनी है, तो इंशाल्लाह ताला आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि आपने इस पोर्टल को कैसे यूज़ करना है, कितनी कॉस्ट आएगी, वीज़ा का कैसे निकलेंगे। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला आप इस कोर्स के पहले मॉड्यूल के थ्रू मुकम्मल तौर पर सीखेंगे। ये कोर्स का पहला मॉड्यूल भी मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल होगा। सिर्फ थ्योरी नहीं होगी, बल्कि आप मुकम्मल प्रैक्टिकली यहाँ के पोर्टल, यहाँ की वेबसाइट्स यूज़ करना सीखेंगे। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स यूएई, इंतहाई लुक्रेटिव सर्विसेज हैं इसकी, और सबसे ख़ास बात यह है कि ये बिल्कुल नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स इस वक्त एक ऐसी पोजीशन पे है यूएई में कि इस वक्त मार्केट ग्रैब की जा सकती है। यहाँ पर जिन लोगों का यूएई में एक्सपीरियंस है, जो इधर काफ़ी सालों से रह रहे हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक, बल्कि उनमें से ऑलमोस्ट सब आप कह लें कि चूंकि कॉर्पोरेट टैक्स नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो फ़र्क किसका है? फ़र्क सिर्फ ये है कि जो बेसिक नॉलेज है, किसने इसको इसी तरह अच्छी तरह पढ़ा, समझा और पोर्टल को देखा। तो अगर आप इस कोर्स को लाएंगे, कॉर्पोरेट टैक्स वाले मॉड्यूल को अच्छी तरह समझेंगे, पढ़ेंगे, तो बिलीव मी आप उस शख्स से ज़्यादा जानते होंगे जो पिछले 10 साल से यूएई में रह रहा है। टैक्स रेजिडेंसी क्या होती है? टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट एक इम्पॉर्टेंट सर्विस है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स को टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। कैसे लेते हैं हम? एग्जाम्प्ट एंटिटीज़ कौन सी हैं, किस किस ने कॉर्पोरेट टैक्स पे के लिए रजिस्टर करवाना होगा और कैसे रजिस्टर होना होगा, इसकी रजिस्ट्रेशन अगेन प्रैक्टिकली आप देखेंगे। टैक्स ग्रुप और क्वालिफाइंग ग्रुप, स्मॉल बिजनेस रिलीफ, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। इंशाल्लाह ताला आप इन सबको देखेंगे। उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स 2018 में मुतारिफ करवाया गया, और एक बहुत बड़ी डिमांड वैल्यू एडेड टैक्स एक्सपर्ट की यूएई में मौजूद है। बल्कि आज जो मैंने अपने स्टूडेंट का जिक्र किया, जे कुमार का, उनको बेसिकली वैल्यू एडेड टैक्स में एक्सपर्टीज़ की वजह से, नॉलेज की वजह से हायर किया गया। अच्छा, एक एक जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, ये 2018 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स की जो एप्लीकेशन है वो आफ्टर 1 जून 2023 स्टार्ट हुई है। वैल्यू एडेड टैक्स में हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स की बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बेसिक्स का जिक्र किया, तो यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि हाँ, इस बात का मुझे अच्छी तरह आइडिया है कि जब हम कोई एकेडमिक
एकेडमिक क्लास में पढ़ रहे होते हैं, एज क्लास में अगर एज क्लास होने लगी है तो सब स्टूडेंट बराबर के लेवल पे हैं। कोई भी टीचर एज क्लास में आके ABC से शुरू नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि तमाम स्टूडेंट 7th क्लास पास करके एज में आए हैं। लेकिन जब हम ऐसे कोर्सेज का जिक्र करते हैं तो तमाम स्टूडेंट बराबर के लेवल पे नहीं होते, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। किसी ने टेक्स्ट को पढ़ा होगा, पाकिस्तानी टेक्स्ट में एक्सपर्ट होगा, और किसी ने टेक्स्ट में कभी काम नहीं किया होगा। किसी को अकाउंटिंग का पता होगा और कोई अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं होगा। एक ऐसे लेवल पर जीरो से हीरो तक जाने के लिए जो अप्रोच चाहिए होती है, जो बिल्कुल उंगली पकड़ के स्टार्ट से चलाने के लिए चाहिए होती है, हम उसे फॉलो करेंगे। एट स्टार्ट स्टूडेंट जो स्पेशली एक्सपर्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो कभी कभार क्लास में बोर होते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये वाली चीज़ें ऑलरेडी इनपुट टेक्स्ट का पता है, आउटपुट टेक्स्ट का पता है, तो ये बिल्कुल स्टार्ट से क्यों पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो अपने एक्सपर्ट स्टूडेंट्स होते हैं कि आप थोड़ा सा टाइम होल्ड करें। इंशाल्लाह ताला हम आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जो बहुत एडवांस लेवल के टॉपिक्स होते हैं उन पे जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन प्लीज़ हम थोड़ा सा आखिर में चलते हैं, थोड़ा सा होल्ड करें प्लीज़। इसके बाद एक्साइज टैक्स। अच्छा, ये जो एक्साइज टैक्स, ESR और ICV, ये जो हमारे आखिरी मॉड्यूल 4-5 हैं, ये आपका कॉम्पिटिटिव एज होंगे मार्केट। इसकी वजह ये है कि ये एक्साइज टैक्स का बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि UAE में एक्साइज टैक्स भी होता है। और अगर ESR ICV की बात करूं तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन कंट्री वैल्यू का, इकोनॉमिक सब्सटेंस रेगुलेशन का इनका नहीं आइडिया होगा। इंशाल्लाह ताला हम इस कोर्स के बाद आपको ये कॉम्पिटिटिव एज हासिल होगा कि आपको ESR और ICV का पता होगा कि ये क्या होता है। सही, ये दोनों कोर्सेज आपके लिए जो दोनों आखिरी मॉड्यूल हैं, ये एक बोनस मॉड्यूल आप कह लें आपको मिलेंगे। और ये आपकी CV के लिए, ये आपको जो यहाँ की आप कह लें 1% जॉब सीकर होते हैं ना, उसमें आप इंटर हो जाएंगे टॉप 1% में इंशाल्लाह ताला, ICV, ESR और एक्साइज टैक्स को पढ़ने के बाद। ये हमारा बेसिकली कोर्स है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी मेरे मौजूद हैं, इस बैच में भी मौजूद हैं, और इंडिया में भी हो सकता है मौजूद हों, और दुबई में तो डेफिनेटली मौजूद हैं। इस कोर्स की जो अफादियत है, अगर मैं पिछले 4 बैचेज मेरे हो चुके हैं उस लिहाज से मैं बात करूं, मेरे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो UAE में बिजनेस करना चाहते हैं। सबसे बड़ी तादाद उनकी थी जो UAE में जॉब सर्च करने के लिए आ रहे थे। सेकंड नंबर पे जो UAE में कंसल्टेंसी सर्विसेज स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑडिट फर्म, अकाउंटिंग फर्म, टैक्सेशन फर्म्स। एंड थर्ड नंबर पे जो बाकी बिजनेसेस करना चाहते हैं। जो अगर मैं जॉब सीकर के लिहाज से बात करूं तो डेफिनेटली नो पॉइंट कि दिस कोर्स, ये वाला कोर्स आपके लिए गेम चेंजर है, क्योंकि ये तमाम तर कॉम्पिटिटिव एज, जो दूसरों से आप आगे होंगे, जो चीज़ें वो जो एक आम जॉब सीकर को पता भी नहीं होती हैं कि UAE में मौजूद हैं, वो आपको पता होंगी। लेकिन इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट उनको मिलेगा जो यहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से इसमें सबसे अहम बेनिफिट होगा कॉर्पोरेट टैक्स का। वैल्यू एडेड टैक्स 5 साल से UAE में मौजूद है। बहुत सारे लोग प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स हाल ही में इंट्रोड्यूस हुए। हम सब बराबर हैं। जिन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ा है और प्रैक्टिस की है, मिसाल के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक कॉर्पोरेट टैक्स की 100 से ज़्यादा कंपनीज की रजिस्ट्रेशन की हुई है। बहुत कम इस तरह के एक्सपर्ट्स होंगे मार्केट में
जिन्होंने इनिशियल लेवल पर कॉर्पोरेट टैक्स की मार्केट को ग्रैब किया होगा। तो आपके पास मार्केट पेनिट्रेशन का चांस मौजूद है। उसके बाद ये तो आप सबको पता ही है कि जो टैक्स स्पेशलिस्ट हो, ये पूरी दुनिया में रहने वालों को आइडिया है। पाकिस्तान में भी जो लोग टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं उनको आइडिया है कि एक टैक्स एक्सपर्ट अपना जो नॉन टैक्स अकाउंटिंग काउंटर पार्ट है उससे ज़्यादा कमा रहा होता है। इवन के इन पाकिस्तान टैक्स में काम करने वाला अदर देन टैक्स अकाउंटिंग में जो सिंपल काम कर रहा होता है उससे ज़्यादा पैसे कमा रहा होता है। कंसल्टेंसी सर्विसेज और जॉब सीकर के अलावा थर्ड जो लोग मौजूद हैं, थर्ड जो दोस्त मौजूद हैं, वो हैं जिन्होंने यूएई में बिजनेस स्टार्ट करना है। लास्ट कोर्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे एक बड़े इंपॉर्टेंट स्टूडेंट मुझे याद आते हैं। उन्होंने उनकी जो प्रीशियस मेटल जो स्टोन्स होते हैं उन्होंने यूएई में, दुबई में उनकी ट्रेडिंग कंपनी इस्टेब्लिश करने का सोचा था। वो काफ़ी अच्छे से देख रहे थे, उन्होंने काफ़ी कंसल्टेंट से रब्ता किया, मुकम्मल इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं मिली। लास्ट कोर्स में उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। उन्होंने मुझे तीसरे लेक्चर के बाद मैसेज दिया था कि सर आपके कोर्स के लिए जो मैंने इंस्टीट्यूट को पेमेंट की थी वो पैसे पूरे हो गए हैं 3 लेक्चर में। वो काफ़ी अच्छे से ये जानना चाहते थे कि मैं लोकल के बगैर, इमाराती के बगैर क्या यूएई में बिजनेस शुरू कर सकता हूँ या नहीं। तो ये उन्हें मेरी तीसरी क्लास में ये इन्फॉर्मेशन मुकम्मल तौर पर मिल गई थी। हालांकि एज अ कंसल्टेंट मैंने कभी किसी को फ्री में यूएई में ये सर्विस नहीं दी। ऑलमोस्ट आप इसको, अगर आपको कोई पाकिस्तान में बैठे हुए ये पढ़ा रहा है तो आप ये समझें कि ऑलमोस्ट फ्री में है। आप अगर पाकिस्तान में बैठे हैं और मैं दुबई में बैठ के आपको ये सर्विस बता रहा हूँ कि कैसे देनी है। अगर आप यूएई में आएंगे, आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, कंसल्टेंसी लेनी होगी, तो ये आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी। यहाँ पे नॉर्मली एक कंपनी रजिस्ट्रेशन में से एक कंसल्टेंट 4000 टू 5000 दरम कमाता है। एक आम कंपनी की, मैं छोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे होती है। मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सर्न की बात नहीं कर रहा। यूएई की खासियत क्या है बिजनेस के लिहाज से? यूएई का जो बैंकिंग चैनल है ये इंटरनेशनली यूज़ होता है, चूँकि एक ग्लोबल मार्केट है। यहाँ पे आप अगर आके बैठेंगे आपको पाकिस्तानी मिलेंगे, इंडियन मिलेंगे, रशियन मिलेंगे, चाइनीज़ मिलेंगे, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ मिलेंगी। तो इसके लिए यूएई ने जो सबसे ज़्यादा तवज्जो दी हुई है वो दी हुई है अपने बैंकिंग चैनल की तरफ। पाकिस्तान में से अगर आपने किसी दूसरे मुल्क पैसे भेजने हो तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने दुबई में अपनी कंपनी रजिस्टर करवा ली तो सबसे बड़ा बेनिफिट इधर एक होता है, इंपॉर्टेंट बेनिफिट, वो होता है बैंकिंग चैनल यूज़ करने का। उसके बाद आपके लिए एंट्री बड़ी ईजी हो जाती है। यूरोप का वीज़ा लेना, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यूएई में इंटर होना इंतहाई आसान है। और यहाँ पर बिजनेस करके आप अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज अमेरिकन को, यूरोपियंस को बेच रहे होते हैं, जो नॉर्मली आप नहीं बेच सकते फ्रॉम पाकिस्तान और इवन इंडिया से बेचना बड़ा मुश्किल है। तो यूएई दुबई स्पेशली ये एक जंपिंग बोर्ड है टुवर्ड्स यूरोप, टुवर्ड्स अमेरिका। तो ये तमाम बेनिफिट इंशाल्लाह ताला, मेरा वादा है आपसे कि आप इस कोर्स को करने के बाद मुकम्मल तौर पर हासिल कर सकेंगे। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आते हैं। आपको मैं अपने बारे में बता चुका, इंस्टीट्यूट के बारे में बता चुका। सबसे पहले मैं चंद क्वेश्चन उमैर से, उमैर भाई। जी मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट सूबों में डिफरेंट टैक्स रेट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वैसे यूएई में भी, अबू धाबी में, दुबई में, शारजा में डिफरेंट
टैक्स रेट्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मतलब कितना डिफरेंस है उसमें? बेसिकली यूएई में जो मेन हेडलाइन कॉर्पोरेट टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स है ये एक ही है। पाकिस्तान में तो प्रोविंशियल लेवल पे बहुत फ़र्क है। अब मुझे पाकिस्तानी मार्केट से आउट हुए हुए 4 साल हो गए हैं, तो मैं पाकिस्तानी मार्केट पर बात नहीं करता पाकिस्तानी टैक्सेशन पे। लेकिन यूएई में स्टेट लेवल पे जो टैक्स मौजूद हैं वो बहुत कम है। मिसाल के तौर पे बैंक्स पे कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो दुबई के लिए डिफरेंट हैं, अजमान के लिए डिफरेंट हैं, लेकिन ये बहुत कम है। इसी तरह से ये जो नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन होती है, इसमें ऐसा टैक्स मौजूद है जो कि स्टेट वाइड डिफरेंट है। बाकी मोर और लेस यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स, वैट, एक्साइज टैक्स ये एक ही जैसे हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन, बिगनर फ्रेंड कि क्या ये कोर्स बिगनर फ्रेंडली है? मैंने आपको बताया कि इस बात का हमें अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, वो सब एक लेवल पे नहीं होते। जैसे अगर सीए में कोई स्टेज 3 पे कोर्स पढ़ाया जा रहा होगा तो एज्यूम किया जा रहा होगा कि वो लेवल 2 पढ़ के आए, लेकिन हमें इस बात का अच्छी तरह से इदराक है कि हमारे स्टूडेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। हमें ज़ीरो से शुरू करना है और हीरो तक लेके जाना है इंशाल्लाह। तो ये कोर्स बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली है और मुकम्मल चीज़ें कवर करेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है कि फ़ीस ऑफ दिस कोर्स, ये बेसिकली मैनेजमेंट से जो इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट है उससे बात करें। मैं दुबई में हूँ और मैंने आपको बताया कि जो शख्स दुबई में हो उसके लिए पाकिस्तानी बेस्ड इनकम की क्या हैसियत होती है। ओके, ओके मेरा जी। हाँ जी जी, सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं आई विल चेंज द नेम। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि आफ्टर दिस कोर्स आप कंपनी रजिस्टर भी कर सकते हैं और दूसरों को सर्विस प्रोवाइड भी कर सकते हैं। तो क्या लाइसेंस लेने की जरूरत होती है एज ए सर्विस प्रोवाइडर? क्योंकि हम तो अब पाकिस्तान के अंदर रहते हुए वहाँ की कंपनीज को दे रहे हैं। तो अगर हम टैक्स कंसल्टेंसी आइदर इन पाकिस्तान दें या इन दुबई दें तो लाइसेंस लेने की जरूरत होती है एज अ टैक्स कंसल्टेंट? मेरा सवाल ये है। इसके हवाले से मैं बताऊं कि सबसे पहले आप किस तरह की सर्विसेज दे रही हैं। मैं आपको बताऊं कि 99% सर्विसेज, मिसाल के तौर पे अगर आपने यूएई की कोर्ट में जाना है, यूएई में कोई टैक्स का केस हो गया, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है, वहाँ पे तो आपको एडवोकेट की, वहाँ पे तो आपको टैक्स एजेंट बनने की ज़रूरत होगी। जैसे पाकिस्तान में आपको ऐसी जगहों पे किसी बार का मेंबर होने की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, अगेन मैंने कहा कि मैं पाकिस्तानी मार्केट से आउट हूँ, मैं पाकिस्तान पे बात नहीं करता, मैं हम्म। यूएई का एक्सपर्ट हूँ। इधर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए 99% सर्विसेज आप विदाउट एनी लाइसेंस दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान से बैठते हैं और हम्म। कंपनी टैक्स की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कंपनी टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स की वैट वैट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। 99% सर्विसेज तो आप विदाउट लाइसेंस दे सकते हैं। हाँ, अगर आपने यूएई में बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, यूएई में बिजनेस करना है, तो आपने कोई भी बिजनेस करना हो उसके लिए आपको बेसिकली एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है और उसके लिए आपको किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कोर्स आपकी एक्सपर्टीज डेवलप करता है, वो स्किल्स आपको फ्राहम करता है जिससे आप सर्विसेज दे सकें। तो बेसिकली ऐसे किसी सर्टिफिकेट की आपको यूएई में टैक्स सर्विसेज देने के लिए या बिजनेस सेटअप सर्विसेज देने के लिए, 99% सर्विसेज देने के लिए किसी खास लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। ओके, होप सही। दिस सेटिस्फाई। सही। या थैंक यू। जमील, वेलकम। जी सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ी प्रोडक्टिव क्लास रही। सर मेरा सवाल ये है कि लेट सपोज अगर मुझे एक ट्रेडिंग कंपनी यूएई में रजिस्टर करनी है, तो इस कोर्स के करने के बाद क्या मैं इस काबिल हो सकूंगा कि मैं अपनी ट्रेडिंग कंपनी रजिस्टर कर सकूं? और अगर रजिस्टर कर सकता हूं तो उसके फीस स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? इसके हवाले से ये कोर्स करने के बाद आपको पहला फ़ायदा क्या होगा, आपने कंपनी कहाँ पे रजिस्टर करनी है आप खुद असेस कर सकेंगे। नंबर सेकंड, आप खुद जाकर अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकेंगे। और नंबर थर्ड, आप खुद अपनी फ़ीस कैलकुलेट कर सकेंगे। जो नॉर्मली, अगर मैं इस वक्त आपका एक
छोटा सा जिक्र कर देता हूँ, आल तो ये वाली चीज़ें हमने डिटेल में पढ़नी है। वो ये है कि अगर आपने कंपनी की जो कॉस्ट होती है ना, ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड कर रही होती है यूएई में। कंपनी का नेम क्या है, कंपनी का एक्टिविटी क्या है, उसके क्लाइंट्स कहाँ पे होंगे, वीज़ा कितने होंगे, तो ये इतने सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसीलिए मैंने आपसे बताया कि अगर एज अ कंसल्टेंट आप ये काम कर रहे हो तो इसके 4 to 5,000 दरम एक बिल्कुल बेसिक लेवल की कंपनी की फीस है, जो सर्विस चार्जेस हैं सिर्फ। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला आप ये कोर्स लेने के बाद आप इस कंपनी को सेटअप करना भी खुद सीख लेंगे, और कॉस्ट कैलकुलेशन, रिन्यूअल कॉस्ट और टैक्स इम्पैक्ट, ये तमाम चीज़ें आप देख सकेंगे जमील। ठीक है, मैं कैसे बोलें बोलूं? बोलें हेलो। जी आगा, जी जी। हाँ सर, ये बताएं कि क्लाइंट हम किस तरह से हासिल करें ये वेट सर्विसेज देने के लिए? आगा मंसूर, ये जो क्वेश्चन है, जी ये थोड़ा सा आप कह लें कि ऑल दो इस कोर्स के स्कोप से रिलेट नहीं करता, लेकिन मैं इसका ज़रा जिक्र कर लेता हूँ। ठीक है, जी खुद चूंकि मैं मार्केट में हूँ, जी जो एक नेटवर्किंग है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है, इवन एज कंपेयर टू सोशल मीडिया मार्केटिंग और बाकी तमाम लिहाज से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूएई में नेटवर्किंग। और सेकंड जी। इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा लिंक्डइन के थ्रू लोगों को अप्रोच करना। ठीक है, लिंक्डइन के थ्रू नेटवर्किंग करना। अच्छा, तो ये दो मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी तो डेफिनेटली हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपनी अप्रोच होती है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, बिजनेस तो नाम थैंक ही इनिशिएटिव लेने का है। यू। जी अहमद बुखारी। अस्सलाम वालेकुम। जी सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आपने अपने स्टूडेंट का जिक्र किया है उन्हें जो जॉब मिली है, मैं एक लॉयर हूँ और मैं यहाँ पे पाकिस्तान में मतलब टैक्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऑलरेडी। अगर मैं वहाँ पे ये इस कोर्स के बाद जो आप करवा रहे हैं इसके बाद मैं वहाँ जाता हूँ, तो मुझे अगर किसी लॉ फर्म में काम करना हो तो उसके लिए मुझे फिर क्या वहाँ के लाइसेंस लेना पड़ेगा, या जस्ट मुझे जैसे आपने कहा है कि वहाँ पे आप 99% मतलब आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा ये कि अपना खुद का स्टार्ट करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मुझे अपनी भी कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी? देखिए, यूएई में जब भी आपने बिजनेस शुरू करना है ना, तो आपको एक ट्रेड लाइसेंस लेना होता है। ठीक है, इसका आपकी नेचर ऑफ सर्विसेज से ताल्लुक नहीं है। ठीक है, आपने लाइसेंस कौन सा लेना होगा, इसका ताल्लुक आपकी सर्विसेज से है, लेकिन आपकी कोई भी गुड या सर्विसेज हो, आपने बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेना होता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि पाकिस्तान की तरह आपने घर के बाहर, जैसे कई लोग देखते हैं ना, आप सस्ता बाजार का बोर्ड लगाया और बेचना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे बिजनेस के लिए एक लाइसेंस लेना होता है, फीस देनी होती है उसकी। लेकिन इन सर्विसेज का टैक्स रिलेटेड हो गया गई, या बिजनेस सेटअप रिलेटेड सर्विसेज हो गई, ये 99% सर्विसेज आप विदाउट एनी लाइसेंस कर सकते हैं, 99%। ठीक है अहमद बुखारी। जी थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक वालेकुम। सवाल है, ये हम लोग पाकिस्तान में बैठे बैठे यूएई में सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, फ्रीलांसिंग के थ्रू या जिस तरीके से जो एप्स होते हैं उसके थ्रू हम लोग कंपनी सर्च करेंगे, या कोई दूसरा भी इसका वे आउट है जिससे हम मतलब पाकिस्तान में बैठे मतलब यूएई की कंपनीज वगैरह को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें? असलैन बेसिकली, अच्छा मैं इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो चैट में आ रहे हैं उनको आंसर करूँगा। आपने जहाँ तक बात की कि क्लाइंट्स आपको कैसे मिलेंगे, यूएई में जो लोग रहते हैं या आते रहते हैं, जो रहते हैं या यूएई में आते जाते रहते हैं, उनको तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कनेक्शन बनाएं, नेटवर्किंग पे फोकस करें सबसे ज़्यादा। ठीक है, अपने स्किल डेवलप करें और डिमॉन्स्ट्रेट करें कि यस आपके कोर्स के स्किल्स हैं। ठीक है, पाकिस्तान में बैठ के आप कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है, इसमें डेफिनेटली एक लिंक्डइन एक अच्छा जो है वो टूल है, लेकिन अगेन ये मैंने कहा ना कि क्लाइंट्स को अप्रोच करना, क्लाइंट विन करना,
इसके लिए हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी होती है। सही, क्लाइंट विन करना ये तो बिजनेस तो नाम ही एंटरप्रेन्योरशिप का है, इनोवेशन का है। असल में मैं चाह रहा था कि इस तरीके से रिमोटली जैसे जॉब्स होती हैं हम लोग पाकिस्तान में ही बैठ के आगे सर्विसेज जैसे प्रोवाइड करते हैं, तो उस हवाले से मैं चाह रहा था कि इस तरीके से कोई अगर आपकी कोई गाइडलाइंस है या इस तरीके से कोई सजेशन तो वो काइंडली हमारे साथ शेयर करें। देखिए, अदर देन जिस कोर्स टॉपिक है, ठीक है, स्कोप इस पे अगर मैं इस तरह से बात करने लग जाऊँ ना तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप पे हम अक्सर व बेशतर पॉडकास्ट भी करते रहते हैं, बातचीत भी करते रहते हैं, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका सिंपल आंसर करूँ तो देखें, क्लाइंट विन करने का अपना अपना तरीका होता है। कोई भी स्पून फीडिंग नहीं करता, कोई स्पेसिफिक वे नहीं होता, लेकिन नेटवर्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये डेल थैंक यू। के नाम से एक इनका है। हेलो। जी जी। अच्छा सर जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ट्रेड लाइसेंस लेने में और कंपनी फॉर्मेशन में डिफरेंस है या दोनों एक ही चीज़ें हैं या एक ही प्रोसेस है? देखिए, बेसिकली ट्रेड लाइसेंस बिजनेस का, बिजनेस जब आप सेटअप कर रहे हैं ना, तो बिजनेस आप मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं। कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी फॉर्म ऑफ एंटिटी आप लाएंगे उसका एक लाइसेंस आपको मिलेगा। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम कोर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अगर हम मुकम्मल तौर पे पढ़ने लग जाए ना तो टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है। अच्छा, मैं थोड़ा सा उन क्वेश्चन को एड्रेस कर लूँ जो मुझे चैट में मिले हुए हैं। एक क्वेश्चन है कि क्या कोई एज लिमिट है अकॉर्डिंग टू द लॉ? अकॉर्डिंग टू द लॉ 60 ईयर्स है एज, ठीक है। एक्सपेक्टिएट को 60 ईयर तक जॉब मिल सकती है, ठीक है, एज पर। बिजनेस लाइसेंस फीस देखें, ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर, लाइसेंस की फ़ीस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आपके वीज़ा कितने हैं, कितने पार्टनर हैं, पेड अप कैपिटल किधर है, मेन लैंड है या फ्री जोन है, इस तमाम चीज़ को इंशाल्लाह ताला हम कोर्स में बड़ी बारीकी से देखेंगे। और मैंने आपसे कहा कि इस कोर्स के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप खुद यूएई में कंपनी रजिस्टर कर सकें, क्लाइंट की कर सकें, और आप मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा लगा सकें कि एक एनुअल कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस क्या है यूएई में। एक और क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी प्रोवाइड सर्विसेज इन यूएई फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, ऑनलाइन। इसका मैं आंसर कर चुका हूँ आपको। एक और क्वेश्चन है कि यूएई में बिजनेस के लिए क्या यूएई में होना ज़रूरी है? आप पाकिस्तान में रह के यूएई में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इससे क्या मुराद है, इसको हम अभी डिस्कस नहीं करते, ठीक है। ये क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला हम मुकम्मल तौर पर जब कोर्स में आपको पढ़ा रहा हूँगा तब हम इसको कवर करेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा था मुझसे कि PwC $5,000 में एक कोर्स करवा रही है, ठीक है, जिसके बाद आप बिफोर ट्राइब्यूनल कंपनीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये प्लीज तवज्जो से सुनिएगा। $5,000 की फीस है, जिसके बाद आप बाकायदा इस काबिल हो जाते हैं कि यूएई में ट्राइब्यूनल के सामने खुद को रिप्रेजेंट कर सकें। ये कॉर्पोरेट टैक्स के लिए अलग होता है और वैट के लिए अलग होता है। ज़्यादा कॉर्पोरेट टैक्स के लिए $5,000 की इन्वेस्टमेंट है, इसमें बाकी भी इसकी पेपर की फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, वो सब भी शामिल है। जबकि इसी तरह वैट के लिए सेपरेट $5,000 की फ़ीस है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद आप इस काबिल होते हैं कि आप कोर्ट के सामने, ट्राइब्यूनल के सामने खुद को रिप्रेजेंट कर सकें। इसमें इन्होंने बिल्कुल ठीक आंसर किया कि आपको एक कोर्स पास करना होगा, उसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन विद 3 years ऑफ यूएई एक्सपीरियंस, आपके पास यूएई एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। लेकिन इधर मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, मुझे ये बताएं कि मैंने जैसा कि आपको कहा कि आप इस कोर्स के बाद 99% टैक्स रिलेटेड सर्विसेज दे सकते हैं। कितनी दफ़ा ऐसा मौका आता है कि आपको टैक्स ट्राइब्यूनल के सामने किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करना होता है? यूएई में जो 90%
टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, वो टैक्स एजेंट नहीं हैं। उनके सिर्फ स्किल्स हैं टैक्स रजिस्ट्रेशन की और वैट रिटर्न फाइलिंग की सर्विसेज वो देते हैं। अब बिल फर्ज उन्हें उनके कोई कंपनी है जिसको ट्राइब्यूनल के सामने रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? वो एक टैक्स एजेंट जो मुख्तलिफ कंपनीज के पैनल पे होता है, मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स के पैनल पे होता है, उसको कुछ पैसे दे के हायर कर लेते हैं। लेकिन बाकायदा इन्वेस्टमेंट PwC के कोर्स के लिए वो बहुत एक्सपेंसिव है। कॉर्पोरेट टैक्स के लिए आपको अलग से ये फीस देनी होती है और वैट के लिए अलग से देनी होती है। जबकि ये कोर्स मैंने आपको बताया कि 99% सर्विसेज, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो, चाहे वो वैट हो, चाहे वो बिजनेस सेटअप हो, और ESR और ICV, इन कंट्री वैल्यू और इकोनॉमिक सब्सटेंस रिपोर्ट, इकोनॉमिक सब्सटेंस रेगुलेशन, ये आपके जो दोस्त UAE में रह रहे हैं ना 15 साल से, आप उनसे ज़रा पूछिएगा कि कितने लोग हैं जिन्हें ICV और ESR का पता है। लेस देन 2%। तो ये जो कोर्स है ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत वास्ट है, और ये बहुत सारी चीज़ों का मुकम्मल अहाता करता है अल्हम्दुलिल्लाह। जी उस्मान। जी सर, थैंक यू। तो सर एक तो फी स्ट्रक्चर के बारे में बता दीजिए, और दूसरा ये है कि जो दूसरी ड्यूटीज वगैरह होते हैं उसको फॉरेन ऑफिस और UMBC वगैरह से उसको अटेस्टेशन कराना पड़ती है, तो क्या इसके लिए भी ये ज़रूरी है? और तीसरा ये कि ACCA का स्टूडेंट ये कोर्सेज के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है? ओके, ACCA के कोर्सेज के लिए ये ACCA के स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई बेनिफिशियल है, ठीक है, जिन्होंने ACCA किया हो। आज जे कुमार का जो जिक्र मैंने किया वो गालिबन ACCA पार्ट क्वालिफाइड से, और ज़्यादातर CA और ACCA के लिए ये इंतहाई वैल्यू एडिशन होती है उनके प्रोफाइल में। अच्छा, पहले आपने कोर्स की बात की कि आपने कुछ डिग्रीज अटेस्ट करवानी होती हैं फ्रॉम मोफा एंड फ्रॉम दुबई एम्बेसी, राइट? जी जी सर। ये आपने अपनी हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री अटेस्ट करवा के लानी है। इसका इसकी ताल्लुक जरूरत नहीं इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी वजह ये है कि वो सिर्फ नहीं, वीज़ा पर्पज़ के लिए होता है, ठीक है। नहीं, वो आपने सही अगर सर। BA किया हुआ है सिंपल, तो भी कोई ग्रेजुएशन हुई है तो आप करवा के लें, आपका वीज़ा उस पर लग जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। और सर फी स्ट्रक्चर का भी मैंने पूछा कि इस कोर्स का फी स्ट्रक्चर क्या है, मतलब वो थोड़ा सा। ये प्लीज़ इंस्टीट्यूट में आप ग्रुप में पूछिएगा उनसे, जो है ना इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट है, उससे पूछिएगा, ठीक है सर, ठीक है। मुझे ठीक मुझे है सर, ना इंटरेस्ट है ना उसका आइडिया है। ओके। सही। सर काइंडली ये बताइए कि जो ACCA के बिगिनर स्टूडेंट है, यानी जो अभी रिसेंटली उन्होंने इस कोर्स को शुरू किया हुआ है, यानी ACCA शुरू किया है, तो ये मैं उन हवाले से पूछ रहा था कि जो बच्चे अभी रिसेंटली इसी कोर्स में एंटर हो चुके हैं, तो क्या वो अभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं या इनके लिए बेनिफिशियल है ये? देखें, जिन्होंने यानी ACCA शुरू किया है या CA शुरू किया, आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। जी जी जी। UAE में जिसने भी सर्विसेज देनी है, UAE में बिजनेस करना है या UAE में जॉब करनी है, ये तीनों के लिए बेनिफिशियल है। अगर कोई ठीक है शख्स सर। सिर्फ पाकिस्तान में रहना चाहता है और पाकिस्तान ही में जॉब करना चाहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज क्वालिफिकेशन, तो उसे ये कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सही, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। कंपनीज इस सर्टिफिकेट को अटेस्ट कर, ठीक है, एक्सेप्ट करती हैं। इन UAE ICT का कोर्स वैल्यू रखता है, और आप अपनी इसे प्रोफाइल में ऊपर लिखिएगा। और कोई क्वेश्चन प्लीज? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने MBA फाइनेंस किया हुआ है पाकिस्तान से, और 7 साल का मेरे पास बैंकिंग का एक्सपीरियंस है एज ऑपरेशन मैनेजर। अभी मैं दुबई में आया हूं, तक मैं 1.5 महीना हो गया। तो ये बैंकिंग फील्ड के लिए ये सर्टिफिकेट के बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में थोड़ा बता दें।
देखें, इस दुबई की बेटी कोर्स के हवाले से मैं बताऊं, सबसे पहले अगर जी आप जॉब ढूंढ रहे हैं ना यूएई में और टैक्स में करना चाहते हैं, ठीक है, या आपको अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो ये कोर्स आपके लिए जी हाईली बेनिफिशियल है, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि मुकम्मल तौर पे मेरी कोशिश होती है कि इवन के कोर्स ऐसे डिज़ाइन किया जाए कि कोई आईटी का लड़का हो ना, बल्कि एमबीबीएस भी हो, तो वो भी कोर्स करने के बाद टैक्स की सर्विसेज दे सकता हो और बिजनेस सेटअप की सर्विसेज सकता हो। लेकिन नॉर्मली एक कोशिश की जाती है कि चूंकि आपकी डिग्री पे एमबीबीएस लिखा होगा तो साथ टैक्स तो थोड़ा मैच नहीं कर रही होती हैं चीज़ें, तो आप थोड़ा सा एमबीए बैंकिंग एमबीए काफ़ी हद फाइनेंस तक किया। रेलिवेंट है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई 180 डिग्री अपोजिट चीज़ हो, तो डेफिनेटली आई बिलीव कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। आपको अकाउंटिंग का आइडिया है ओके अहमद सर, कमाल थैंक ऑलरेडी? यू। जी जी सर, मैंने पढ़ी भी है हाँ। अकाउंटिंग, और बिल्कुल आपको, बीकॉम भी पढ़ी भी है, एमबीए भी पढ़ी भी है। जी बल्कि मैं कहूँगा आपको पहले ये कोर्स ले लेना चाहिए था। चल इंशाल्लाह अभी ले लिया, अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और अहमद कमाल मुझसे इन कांटेक्ट मुझे अपनी सीवी जी भेज जी, दें थैंक यू। प्लीज़। जी सर, जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर मुझे बता सकते हैं कंपटीशन टैक्स सर्विसेज के हवाले से जो यूएई में कंसल्टेंट्स दे रहे हैं ऑलरेडी, और जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनके लिए क्या कंपटीशन है या क्या मार्केट है? आप वहाँ रह रहे हैं इसलिए शायद आप बता सकें। थैंक यू। ठीक है माजिद, ये मैं क्वेश्चन सबके लिए रेलिवेंट है, इसको मैं आंसर करता हूँ, ठीक है। देखें, पाकिस्तान में अगर आप जो है वो 1000 रुपये चार्ज करते हैं ना, तो यूएई में 500 दिरहम चार्ज करते हैं, ठीक है। ये पहली चीज़ है फीस की। नंबर राइट। सेकंड, यूएई की एक बहुत बड़ी मार्केट है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। आप कभी दुबई दुबई आए हैं? जी, मैं दुबई आया हूँ विजिट वीजा पे 1 मंथ के लिए। ठीक है, फिर मैं आपको, आप देखें कि अगर 100 क्लाइंट्स हैं ना किसी बंदे के, ये मैं एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एस्टिमेट आपको दे रहा हूँ कि अगर 100 क्लाइंट्स हैं किसी के, रेगुलर क्लाइंट्स हैं किसी भी शख्स के, राइट। तो वो महीने का 1 लाख दिरहम कमा रहा है, ठीक है। कंसल्टेंसी की बात कर ग्रेट, रहा हूँ मैं। दैट्स ग्रेट, टू मच, यस। अब ठीक है, ये सिंपल अंदाज़ा है, आप कोई ऐसी बात नहीं है। आप देख लें कि फीस स्ट्रक्चर कि आप किसी भी फर्म का गूगल करें कि एक कंपनी सेटअप का कितना चार्ज है, बैच रिटर्न की कितनी फ़ीस ली जाती है, मुख्तलिफ कंपनी का डाटा उठा के देख लें, ठीक है। अब अगर ठीक। 100 क्लाइंट्स हैं किसी के पास, तो आप मैं यकीन करें कि वो 1 लाख दिरहम से ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा, ठीक है, बल्कि ज़्यादा ऊपर होगा अगर वो। सही। अच्छा, अब इधर मेरा एक क्वेश्चन है कि 100 क्लाइंट्स कितने होते हैं? आप ज़रा चले जाएं बिजनेस बे में या जो पॉश एरिया है उसमें, तो एक बड़ी बिल्डिंग के एक फ्लोर पे मेरे ख्याल से 100 ऑफिस आ जाते हैं, राइट? राइट, बिल्कुल। ठीक है, तो बस ये भी मैंने जो मेरा है वो ठीक है। आई एम देखिए सॉरी, मैं मेरा कंप्लीट यही आपसे पूछना है कि मतलब वहाँ के जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको रिक्वायरमेंट्स हैं एडवाइजर्स की, टैक्स कंसल्टेंट्स की या फ्रीलांसर्स की? वहाँ मार्केट है बहुत ज्यादा, ये ओके पोटेंशियल माजिद, है? मैं उसको आंसर कर रहा हूँ प्लीज़। जी जी, सबसे सॉरी सेकंड बस। तो ये वाली मार्केट बिजनेस के लिए बनी है, ठीक है। इवन के जॉब सीकर भी आते हैं तो या तो वो यूरोप मूव करना प्लान कर रहे होते हैं, या वो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं यूएई में, ठीक है। बल्कि बिजनेस के लिहाज से यूएई यूरोप से ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह ये है कि यूरोप में आप टैक्स टैक्स रेट्स का ज़रा कंपैरिजन करें, यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स 9% है, जबकि यूरोप में जी, बहुत ज़्यादा है। तो बिजनेस, यूएई बेसिकली बिजनेस के लिए। सही, अब मैं समझ आपका गया। क्वेश्चन ये है कि रिक्वायरमेंट क्या है। अब मैं आपको चलें कॉर्पोरेट टैक्स के मुतालिक एक नई बात बताता हूँ। हर कंपनी ने, हर बिजनेस ने, जी, इर्रिस्पेक्टिव कि उसने प्रॉफिट कमाया है या नहीं, उसने कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है, सही, बिल्कुल। उसने कॉर्पोरेट टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, उसने इस काम के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसने हर साल अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना है, उसने जो बिल्कुल ऑनर है उसने अपना वीज़ा, 2 साल का वीज़ा होता है, हर 2 साल के बाद उसने अपना वीज़ा रिन्यू करवाना है, ठीक है। तो सही। हर बंदे को यूएई में ज़रूरत है
Right. सही, I got it. I got your point, sir. बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ठीक बाकी डिमांड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। सही, सही। थैंक यू। वेलकम। एनीवन एल्स? अच्छा, ये मैंने सीवी ले लिया, लेकिन ये याद रखिएगा कि मैं रिप्लाई जो है वो करते हुए थोड़ा-सा टाइम मुझे एक जो है वो पार्टिसिपेंट ने सीवी सेंड किए। मैसेज आपको रिप्लाई थोड़ा लेट मिलेगा क्योंकि मेरे पास मोर देन 100 मैसेज अनरीड पड़े हुए हैं। जी, सर मैं बात कर रहा था, हाफिज अहमद रजा मेरा नाम है। ठीक है। सुन रहे हैं मुझे? जी, जी। अच्छा सर, के अंदर मैं टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ और अभी मैं यहाँ पे दुबई मूव किया है ये इधर अपने लॉ फर्म के लिए। मुझे मेरा क्वेश्चन ये था सर, जिस तरह हम पाकिस्तान में ईयरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और मंथली हम सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और फिर उसके अंदर हम क्वार्टरली भी फाइल करते हैं, तो यहाँ पे जो फाइलिंग है वो मंथली, क्वार्टरली, ईयरली सेम है? देखिए, इसमें आपके थ्रेशोल्ड पे डिपेंड करता है। बैक रिटर्न आपने क्वार्टरली कब फाइल करनी होती है और मंथली कब करनी होती है। इसमें मैं अभी डिटेल में नहीं जा सकता। इसको इंशाअल्लाह ताला हम कोर्स में मुकम्मल तौर पर करेंगे, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स एनुअल है और वैल्यू एडेड टैक्स का एक खास थ्रेशोल्ड है 150 मिलियन। इससे ऊपर जाएगा तो मंथली आपने करनी होगी। ये वाली चीज़ें हम इंशाअल्लाह ताला कोर्स में पढ़ेंगे। इसको हम मुकम्मल तौर पे आंसर करने का टाइम नहीं है ना। ठीक, ठीक है, मतलब स्कोप सेम है, तो थोड़ा सा थ्रेशोल्ड आ जाता है कि इतनी के बाद हम मंथली करेंगे और इतने के बाद हम जो है वो क्वार्टरली करेंगे, मतलब कि कि हम चीज इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पे इन चीज़ों को पढ़ेंगे। जी, ठीक हो गया सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन आपका? सर मैं करूँ क्वेश्चन? जी, हेलो। जी, जी, प्लीज़। हाँ सर, मैंने आपको अपना सीवी भेजा था। कैन आई हैव टॉक विद यू आफ्टर द क्लास आप ये और इन द पहले मॉर्निंग? कीजिएगा यार, आप व्हाट्सएप कर दिया करना, मैं फ्री होकर जो ही टाइम मिलता है मैं सारी सीवी देखता हूँ। रिप्लाई मैं अच्छा, नॉर्मली करती हूँ, ठीक है। चलें सही, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। हेलो सर, मैंने एक क्वेश्चन पूछे है। जी, सर, राकेश बिजनेस सेटअप के लिए 12,500 dirham मांगे जा रहे हैं मुझसे, तो क्या मुझे पे करना चाहिए? मतलब ये लेजिट फीस है या इसमें कोई सेविंग हो सकती है कि जैसे एजेंट ज़्यादा मांग रहा हो? देखें, बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपकी फ़ीस कितनी होती है। अब ये इन्होंने कहा कि एक एडवाइजरी फर्म है, वो 12,500 dirham बिजनेस सेटअप की फ़ीस ले रही है, ठीक है, 12,500। और ये इसमें एडवाइजरी फ़ीस नहीं है सिर्फ, इसमें तो उन्होंने अपनी लाइसेंस फ़ीस भी डाली हुई है, राइट? उन्होंने आपको ब्रेकअप दिया होगा प्रॉपर। हाउएवर, अगर आप खुद रजिस्टर करेंगे तो डेफिनेटली ये कॉस्ट थोड़ी सी कम होगी। उसकी वजह ये है कि जो भी फर्म आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना, वो मिनिमम 2,000 टू 3,000 dirham अपनी सर्विस फीस लेती है। हालांकि बिजनेस सेटअप हफ्ते का काम नहीं है, तो अगर आप खुद कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको सर्विस चार्जेस आपके बच जाएंगे। ठीक। एक दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि अगर मैं टैक्स कंसल्टेंसी और सर्विसेज की एक्टिविटी लेता हूँ, जो कि उन्होंने मुझे एक्टिविटीज बताई है, आपकी एक लिस्ट है, तो उसमें से सर्विसेज कंसल्टेंसी वगैरह की ये लिस्ट में उसमें से सिलेक्ट करता हूँ एक एक्टिविटी, तो क्या उसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ उसी सेम कैटेगरी के अंदर? कौन सी सर्विसेज? देखिए, अगर मार्केटिंग आप अपनी सर्विसेज की कर रहे हैं ना, तो वो तो आप कर सकते हैं, सही। एंड सेकंड बात ये है कि ये बेसिकली एक इतना सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है। मिसाल के तौर पे आपने अपना अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है तो कहाँ पे करनी है? मेनलैंड में या फ्री जोन में? फ्री जोन में करनी है तो कौन से फ्री जोन में करनी है? ठीक है।
बिजनेस सेटअप एक पूरा कोर्स है, ये एक पूरी डिसीजन मेकिंग है इसके पीछे, इसीलिए एक सेपरेट कोर्स इसके लिए डिजाइन करना पड़े। इंशाल्लाह ताला इस कोर्स में आप जो है वो पहला हमारा जो मॉड्यूल है वो है ही कंपनी सेटअप का, तो इसमें आप कंपनी रजिस्टर करना सीख भी लेंगे और ये भी देख लेंगे कि आपको कहाँ पे रजिस्टर करनी चाहिए और एनुअल कॉस्ट उसकी कितनी होगी। ओके, आखिरी 2-3 क्वेश्चन लेते हैं प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि क्या इस कोर्स के दौरान आप कुछ नोट्स वगैरह मटेरियल वगैरह भी बुक्स वगैरह भी रिकमेंड करेंगे, शेयर करेंगे, या कि सिर्फ आप अपने लेक्चर ही डिलीवर करेंगे? तो ये थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन भी रिक्वायर्ड होते हैं, मुख्तलिफ रेट्स भी होंगे, तो क्या वो आप सिर्फ वर्बल हमें बताएंगे या कि कुछ नोट्स प्रोवाइड करेंगे ताकि वो हमारे काम आ सकें? ऑब्वियसली ये इतना बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है कि एक बंदा सारी चीज़ें हर बच्चे को बताना ज़रा मुश्किल होता है, तो कुछ ऐसी बुक्स या कुछ नोट्स होते हैं जो आप हमें दे सकेंगे ताकि हम उसको भी सेल्फ स्टडी कर सकें, ताकि अपनी हम बेस को स्ट्रेंथन कर सकें, कोई ब्रॉड कर सकें? इस हवाले से थोड़ा ज़रूर प्लीज़ सर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। 2 चीज़ें, पहली बात तो ये है कि मैं अपने नोट्स, अपनी स्लाइड नोट्स हमेशा क्लास के बाद ही इमीडिएटली शेयर करता हूँ, ठीक है, पहली चीज़। सेकंड पॉइंट मैंने आपसे बताया कि हम सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। सब कुछ से क्या मुराद है? आपने अगर मिसाल के तौर पे देखें, मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं मार्केट में, होटल हो सकता है, सैलून हो सकता है, फैक्ट्री लगाई जा सकती है, ट्रेडिंग बिजनेस हो सकता है, तो हर बिजनेस को इंडिविजुअली एड्रेस करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं इस कोर्स में, मैं आपको बेसिक सोर्सेज बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने फैक्ट्री खोलनी है, अच्छा कॉस्ट कैसे बनती कैसी है? अगर आपने सैलून खोलना है एज़ कंपेयर टू फैक्ट्री, तो आप बता सकें खुद कैलकुलेट करके कि फैक्ट्री की कॉस्ट कैसे निकलेगी और सैलून की कॉस्ट कैसे निकलेगी, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल लॉज एंड रेगुलेशन अगर आप पढ़ लें तो आप मुकम्मल तौर पर जो बाकी चीज़ें ना वो बना सकते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक। अब मैं बात करूँ कॉर्पोरेट टैक्स की और वैट की, तो डेफिनेटली मैं आपसे अपने नोट्स भी शेयर करूँगा, ठीक है, लेकिन हम मुकम्मल कवर करेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स में और वैट में हम रहने कुछ नहीं देंगे, ठीक है। टॉपिक हम मुकम्मल तौर पर जितना भी वास्ट को कवर करते हैं। Anyone else? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर राहुल कुमार बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से हूँ मैं। अभी मैं यूएई में हूँ, तकरीबन 1.5 महीना मुझे हो गया है, और मैंने एमबीए किया हुआ है फाइनेंस में पाकिस्तान से। तो मैं जॉब की अप्लाई करता जा रहा हूँ, मुझे इंटरव्यूज आ रहे हैं, फेक इंटरव्यूज आ रहे हैं, और मुझे यही पूछना था कि ये कोर्स मेरे लिए है, मैं जॉब सीकर हूँ, बिजनेस के रिलेटेड नहीं। ठीक है, पहला तो आप काम लीजिए कहीं ना कि मुझे अपनी सीवी दें, ठीक है। अगर कोई मेरी नज़र में भी तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प, ठीक है। मैं आपको सेकंड सीवी कोर्स कहाँ अगर आप पर सेंड करूँ, इसी ग्रुप में? नहीं, ये आप मेरे मैनेजमेंट से नंबर ले लें, ठीक है। नंबर सेकंड कोर्स अगर आप एमबीए फाइनेंस है ना, देखें सबसे पहली तो बेहतरीन चीज़ होती है कि आप पाकिस्तान से आते हुए तैयारी मुकम्मल कर गए हैं, ठीक है। जैसे कि कौन सी सर? कोर्स प्रैक्टिकल है, लेकिन बेहतर होता है कि आप पाकिस्तान से मुकम्मल तैयारी के साथ आएँ, ठीक है। अभी आप किस वीज़ा पे हैं? सर क्या बोला आपने, मैंने सही नहीं सुना, आपकी आवाज कट रही थी। आप अभी कौन से वीज़े पे हैं? विजिट वीज़ा पे हैं? नहीं, मैं ऑन वीजा पे हूँ, 2 ठीक है। साल की मेरी वीजा है। बेहतर होता है कि आप पाकिस्तान से तैयारी करके आया करें। अगर कोर्स तो बेनिफिशियल होगा और फाइनेंस की फील्ड है अगर, तो फिर तो विदाउट एनी डाउट बेनिफिशियल होगा। लेकिन बात ये है ना कि अब आप इधर यूएई में यहाँ का लिविंग एक्सपेंडिचर बर्दाश्त कर रहे होते हैं, तो अब मज़ीद आप इस कोर्स को पढ़ेंगे, ठीक है, लेना तो आपको चाहिए, लेकिन बेहतर होता आप पहले से तैयारी करके आते, ठीक है। डेफिनेटली इंशाल्लाह आप कोर्स में आपको रिकमेंड करूँगा लें, और स्पेशली अगर आप फाइनेंस से हैं तो टैक्स वाले टॉपिक्स को बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, ठीक है। सर ये बेसिक हम क्या तैयारी करके आए हैं पाकिस्तान से, बेसिक चंद चीजें आप बताएंगे? देखें, एक तो मैंने उनसे जो बात की है
वो इस सेंस में की है कि वो कह रहे हैं कि इधर आ गए हैं, आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो जब भी आपने इस तरह के कोर्सेज करने होते हैं, बेहतर होता है यूएई में आने से पहले कोर्स कर लें। ठीक है, आ गए हैं तो अच्छी बात है, कर लेना चाहिए, लेकिन देखें यूएई में लिविंग एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक बंदा अगर रह रहा है सिंगल, तो उसका भी पाकिस्तानी 1 लाख रुपए लग जाता है। ऐसी केस में अगर आपने पहले से कोर्स किया हो, पहले से आपकी सीवी पे मौजूद होगा, तो जॉब मिलने जो है उसके चांसेस स्टार्ट से ज़्यादा होंगे। मैंने इस सेंस में ठीक उन्हें मशवरा दिया। बाकी तो जो जॉब सीकर की गाइडेंस के लिए प्रोग्राम्स हैं वो हम करते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वीकली करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। और किसी के कोर्स के हवाले से कोई ख़ास क्वेश्चन? यूएई में कंसल्टेंसी सर्विसेज देने के हवाले से कोई क्वेश्चन, या यूएई में बिजनेस करने के हवाले से कोई ख़ास क्वेश्चन किसी का? हेलो। जी। अच्छा, मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि अगर हम ये कोर्स करके फ्रीलांस प्लेटफॉर्म में जैसे किसी वेस्टर्न कंट्री पे काम करेंगे तो वहाँ ये बेनिफिशियल होगा? लाइक सिडनी या ऑस्ट्रेलिया से अगर हम काम करेंगे तो ये वर्केबल है? देखें, ये यूएई स्पेसिफिक कोर्स है, आप किसी भी मुल्क में बैठ के करें, लेकिन सर्विसेज आप क्या यूएई में दे रहे हैं, दे रही हैं? बिल्कुल, यूएई में सर्विसेज देंगे, मतलब किस जी कहीं जी, भी यूएई लोकेशन के में लिए करें, लेकिन हाँ। यूएई के लिए बेनिफिशियल है बिल्कुल। बाकी अगर आपने ऑस्ट्रेलिया ही में सर्विसेज देनी है, तो वो तो फिर डेफिनेटली आपको वहाँ के लॉज पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ, यूएई को टारगेट करना है नहीं, तो अब जिस वहां कोर्स के भी लॉस पढ़ लेंगे, वहां का भी टैक्स पढ़ लेंगे, वहां पे भी सर्विसेज, और अगर हमारी विश हो कि हम यूएई में भी जो है वहीं की लोकेशन सर्विसेज देना चाहे तो ये भी तो सही है। बिल्कुल आप दे सकते हैं। यूएई में आप किसी भी टैक्स सर्विसेज कोई भी हो ना, तो ये कोर्स मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह ताला मैं आपको वैल्यू डिलीवर करूंगा, आप मुकम्मल तौर पे ये सर्विसेज दे सकेंगे। ठीक है, यूएई में मुकम्मल तौर पे बेनिफिशियल होगा, आप कहीं पे भी बैठे हो। अस्सलाम ठीक वालेकुम है। सर, ये मुझे जरा वाले बताइएगा कि इसके लिए जो है वो अकाउंटिंग की जो है आप पर ग्रिप कितनी होनी चाहिए, अकाउंटिंग से इसका कितना ताल्लुक है टैक्स का? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि पाकिस्तान के अगर एग्जांपल दूं, तो एक तो लोग होते हैं जो सीए से सीए के होते हैं, जो टैक्स में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एक दूसरी फील्ड से लॉज एंड एलएलबी वगैरह किया होता है, लायर होते हैं बाकायदा, वो भी टैक्स में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और इसके अलावा भी जो बेसिक लेवल के काम होते हैं, टैक्स रजिस्ट्रेशन और टैक्स रिटर्न, ये और भी बहुत सारे लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अकाउंटिंग के साथ टैक्स एक बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन होता है। ठीक है, लेकिन हमने अपना कोर्स ऐसे डिज़ाइन किया है कि अकाउंटेंट्स के लिए तो ये वैल्यू एडिशन है ही, लेकिन मैंने आपको बताया कि ज़ीरो से हम शुरू करते हैं, हर चीज़ शुरू से बताना शुरू करते हैं। और टैक्स स्टैंड अलोन सर्विसेज दी जा सकती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अकाउंटिंग का इतना नहीं पता, लेकिन वो इसके बावजूद टैक्स रिटर्न फाइलिंग करती हैं, टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन करती हैं, डी रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो टैक्स एक स्टैंड अलोन फील्ड भी मौजूद है। तो एज अ स्टैंड अलोन फील्ड भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप इधर हैं, आपने सुना होगा इधर बहुत सारे टाइपिंग सेंटर होते हैं, वो भी आपको बेसिकली टैक्स रिलेटेड सर्विसेज देते हैं, हालांकि उनका अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो कोर्स इंशाल्लाह ताला आपको टैक्स में स्टैंड अलोन लेवल पे भी एक्सपर्ट बनाएगा इंशाल्लाह। वन मोर सर, सर आपसे फेस टू फेस मीटिंग हो सकती है? जो भी यूएई में दोस्त रहते हैं, 1 by 1 तो मैं नहीं कर सकता, वीकली गैदरिंग करता रहता हूँ, वीकली और मंथली। हाँ, किस जगह पे आप करते हैं देखिए, यूएई में? ज़्यादातर पहले पहले तो मैं अनाउंस कर देता हूँ नॉर्मली मुख्तलिफ ग्रुप्स में। अच्छा, बेसिकली जो है वो पहले पहले मंडे को मैं पुलमैन होटल के करीब हुआ करता था। कौन से होटल के पास? पुलमैन होटल। नहीं, ठीक है, तो जब नेक्स्ट गैदरिंग ये करूँगा तो किधर है इंशाल्लाह ताला आई विल अनाउंस। ये किधर है ये? सोबा रियलिटी मेट्रो नहीं, स्टेशन के पास ये ही है। होटल आपका बिजनेस बे की तरफ है? नहीं नहीं, ये अच्छा पुलमैन अच्छा, वो होटल तो है। फिर आप पूरी लोकेशन वगैरह मेंशन जी कर। वेलकम। देखिए, ये हाँ, वाली वो चीज़ मैं तो जब अनाउंस आप करके करेंगे रखता तो पूरी लोकेशन वगैरह एड्रेस। हूँ। बिल्कुल डेफिनेटली तो आई अभी विल नेक्स्ट अनाउंस, मीटिंग लेकिन आपकी कब है फेस टू फेस में? देखिए अभी अनाउंस करनी पड़ेगी, अभी तो बहुत मैं दरअसल बिजी सर स्केड्यूल। आपसे, जी जी, अच्छा, प्लीज इस आगा। मंथ में नहीं है, नेक्स्ट मंथ में होगी? देखेंगे अभी हाँ, तो इस मंथ में कम है से कम। कोई आपकी फेस टू फेस गैदरिंग?
अभी तो शायद प्लान करनी पड़ेगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी प्लान की हुई नहीं है। 1 to 1 तो मुश्किल हो जाता है, समझे ना प्लीज, टाइम ऑलरेडी शॉर्ट होता है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपसे सीख के। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास का जो है उसमें भी हम आपसे सवाल पूछेंगे। थैंक यू सो मच सर सर। मेरा एक सवाल है यहाँ पर आपसे, एक्सक्यूज मी। जी जमील। सर मेरे हमारे एक साथी भी हैं और बॉस भी हैं हमारे एक तरीके से। उन्होंने सीए किया हुआ है और अपना चार्टर्ड फर्म यूएई में इन्होंने रजिस्टर किया है, और मुझसे कह रहे थे कि काफ़ी एक्सपेंसेस हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने वहाँ पे प्रैक्टिस शुरू नहीं की है। तो उसी फर्म को उसमें हम बिजनेस, जैसे कि अगर मैं साथ उनके हो जाता हूँ, तो मैंने एमबीए फाइनेंस वगैरह किया है और काफ़ी एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं और क्या पॉसिबल है बिजनेस को हासिल करना, या उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? दो तीन आपके क्वेश्चन को अगर मैं एनालाइज करूँ, 2-3 चीज़ें। पहली बात, बिजनेस तो मार्केट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्कोप बहुत ज़्यादा है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि उन्होंने बहुत एक्सपेंसेस कर दिए हैं, यानी उन्होंने लाइसेंस ले लिया है, ठीक है, कंपनी का लाइसेंस ले लिया है, फर्म का लाइसेंस ले लिया है, लेकिन अभी तक बिजनेस नहीं आया। बिजनेस अब उन्होंने खुद डिसाइड करना है ना कि शुरू कैसे करना है, ठीक है। कोशिश होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने 1 रुपया नहीं लगाया होता, पाकिस्तान में बैठ के सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपकी बिजनेस अप्रोच क्या होती है, ठीक है। सिर्फ अगर आप कंपनी ओपन कर लेंगे तो डेफिनेटली उससे तो सिर्फ एक्सपेंसेस होंगे। हेलो जी मानस जी। तो सर जी, कंपनी फॉर्मेशन के रिलेटेड आप कह रहे थे कि क्वेश्चन है, तो मेरा ये है कि मेरे दोस्त हैं वो ना पाकिस्तान से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ना एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं यूएई के मार्केट में। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है इधर कंपनी रजिस्टर करना, या अदर से भी वो क्लाइंट हंट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर सिर्फ एक्सपोर्ट करना है ना, वो तो पॉसिबल है, ठीक है, और लेकिन आगे उसकी फार्म क्या होगी, थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर होगी, या आप खुद इधर आके अपनी शॉप वगैरह खोलेंगे, अपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खोलेंगे, ये वाली चीज़। अच्छा प्लीज़ माइक ऑफ रखें अपना। ओके, ये वाली चीज़ जो है, ये हम इंशाल्लाह ताला कोर्स में मुकम्मल डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा पहला मॉड्यूल है ही कंपनी सेटअप का। जी सर, थैंक यू। ओके, लास्ट हमारे 2 मिनट हैं। है कोई क्वेश्चन, कोई किसी का कोई कमेंट, कोई सजेशन? नो सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट बैच में मुलाकात होती है। आईसीटी के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है कि आपकी जो भी इंटेंशन होगी इस कोर्स को लेने की, वो पूरी हो। एंड बिल्कुल इसका एक सर्टिफिकेट इस कोर्स के बाद इशू किया जाएगा। और आईसीटी का कोर्स मैं सबको सजेस्ट करूँगा आप अपनी सीवी में टॉप पे किसी प्रोमिनेंट जगह पे मेंशन करें, ठीक है। स्पेशली अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो अपनी सीवी में, अपनी प्रोफाइल में से प्रोमिनेंट जगहों पे ऊपर मेंशन करें। जी अच्छा अब्दुल सर, एक खालिक। सवाल है आपसे। जी हेलो। जी हादिया। आप जो है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स जो सर्टिफिकेट देंगे वो एक्रेडिटेड होगा, मतलब रिकॉग्निशन उसकी यूएई में है? हाँ जी, रिकॉग्निशन इधर है, ठीक है। रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन, क्योंकि यहाँ पे देखें पाकिस्तान के तकरीबन 12 लाख पाकिस्तानी हैं, ठीक है, 12 से 14 लाख। इसी तरह इंडिया से भी मेरे स्टूडेंट आते हैं, तो इवन कि इंडिया में भी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है। मेरे लास्ट बैच में स्टूडेंट 4 मुल्कों से थे, पाकिस्तान, इंडिया, यूएई एंड सऊदी अरब, हम्म, ठीक है। ठीक है। ओके, अगर कोई भी यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है उसकी मैनेजमेंट मौजूद है, जी तनवीर सर, साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम ठीक है। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच, इट वाज क्वाइट वंडरफुल सेशन और वेरी इंफॉर्मेटिव रहा। और दूसरी एंड से मैं इस हवाले से भी कहूँगा कि आज जो माशाल्लाह हमारे पार्टिसिपेंट थे, दे वर क्वाइट काम एंड कंपोज्ड। कोई उस तरह का जो है भगदड़ नहीं मची, सम टाइम हो जाता है।
तो थैंक यू एवरीवन, आप लोगों की पार्टिसिपेशन का बहुत शुक्रिया। और क्लासेस जो है वो उसका स्केड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा ग्रुप के अंदर ही आपके साथ, और उसी स्केड्यूल के ऊपर क्लासेस होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला बाकी एडमिशन वगैरह के लिए इंस्टीट्यूट ही से बात कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम कंपनी सेटअप को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यूएई में हमारी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी किस किस तरह की रजिस्टर हो सकती है, कौन से प्लेटफॉर्म हमने यूज़ करने हैं, और इसके अलावा हम कुछ ख़ास बिजनेसेस, मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग एंड ऑडिट फर्म और रेस्टोरेंट हो गया, आईटी कंपनी हो गई, इस तरह के जो 2-3 मोस्टली बिजनेस यूज़ होते हैं उनको हम देखेंगे कि उनकी कॉस्ट क्या है और कौन से प्लेटफॉर्म से उन्हें रजिस्टर किया जा सकता है। ओके, थैंक यू अलॉट एंड इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होती है। अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।